जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि बेस करता है गोल्ड, यूरो, यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से, जिसमें हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव को कि हमें कौन सा मोमेंटम दिखा सकता है डॉलर इंडेक्स, और फिर गोल्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिसीजन पॉइंट को जहन में रखते हुए हम अपने लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे और स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स को कि क्या इफेक्ट्स उससे आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बिटकॉइन और यूरो यूएसडी को भी डिस्कस करेंगे। और जो दोस्त सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहें। जी सबसे पहले चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाई जाती हैं जो कि ना सिर्फ लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड होती हैं बल्कि मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके लिए लाई जाती हैं। और फॉरेक्स से रिलेटेड जो हमारे 3 मेजर पेयर्स हैं उनकी फोरकास्ट और एनालिसिस भी आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से प्लानिंग दे सकें और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकें। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट आपके सामने है। आज इंतहाई वॉलेटाइल न्यूज़ देखने को मिलेगी। रात 7:45 बजे 7:45 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और फ्लैश पीएमआई का डाटा है और फ्लैश सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दोनों ही आज लॉन्च हो रहे हैं। और जैसे कि सारी न्यूज़ को पॉजिटिव लाया जा रहा है तो आज भी मुमकिन है कि ये न्यूज़ पॉजिटिव हों। अगर ये पॉजिटिव होती हैं तो डॉलर इंडेक्स हमें ऊपर जाते नज़र आएगा और गोल्ड बेरिश होते हुए नज़र आएगा। तो ये तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है H4 का। और जैसे कि मैंने एज पर प्रेडिक्टेड ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट वापस आ रही है। कल मैंने बताया था ये वो पॉइंट होगा जहां से मार्केट रिजेक्शन लेगी इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए, एज इट इज़ उसी पैटर्न पे ऊपर गई जो मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और वापस अपने आप को पुल बैक कर रही है। जो ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की थी 103.289, अब यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रही है और इसकी रिस्पेक्ट करने के लिए वापस मार्केट नीचे आएगी और यहाँ से उसका अगला टारगेट जो होगा वो 104.3 रहेगा। तो मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के लेयर को टच कर सकती है और हमें गोल्ड बुलिश मोमेंटम पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये विंडो आप देख रहे हैं, विंडो मौजूद है मार्केट के अंदर और इस विंडो को कवर करने के लिए हर हाल में डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। आज नहीं तो कल हमें ये नीचे बेरिश होते हुए नजर आएगा, जो कि गोल्ड को हमें पंप होते हुए हम देख सकते हैं गोल्ड को उस टाइम। तो अभी की जो सिनेरियो है वो ये कि इस रेजिस्टेंस जोन को टच करने के लिए या डॉलर को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और जब ये कोशिश इस लेवल इस अचीवमेंट पर पहुंचेगी तो ये विंडो कवर करने के लिए डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। ये फिनोमेना है और यही ट्रेंड रहा है। जब भी ट्रेड चार्ट के अंदर आपको कोई गैप नज़र आए करेंसी शेड्यूल के अंदर, तो वो पर्दा बनाते हुए आगे चलती है, एक कर्टन के तरीके से आगे चलती है, बीच में एयर नहीं रखती कोई भी करेंसी पेयर हो। तो ये जो बीच में एक विंडो मौजूद है अभी तक ये कवर नहीं हुई और इसको कवर करने के लिए मार्केट नीचे आएगी।
तो बिटकॉइन एज पर एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मार्केट अपनी लोएस्ट जोन को टच कर सकती है, और वो टच किया लोएस्ट जोन को 38,500 से मार्केट अपने आप को वापस बुलिश मोमेंटम में लेके आई है, और आज का डिसीजन पॉइंट जो है वो 39,170 है, और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है। आपने सेल को प्लान नहीं करना, जब जब मार्केट यहाँ इसके करीब है यहाँ से आप बाइज को प्लान कर सकते हैं। और कौन कौन सी हर्डल्स अभी इसको पार करनी है। पहला लेवल 39,964 का है, दूसरा जोन आ जाता है 40,600 का, और तीसरा जोन जो रेजिस्टेंस का डेवलप हुआ है वो है 41,450 से 42,650 तक का ये जोन इसने क्रॉस करना है। जब ये क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली हमें फिर बिटकॉइन की बुलिश मोमेंटम तेज़ी से ऊपर जाते नज़र आएगी। तो आपने इस डिसीजन पॉइंट की रिस्पेक्ट करनी है, और जब जब मार्केट नीचे आए रिट्रेस करने के लिए आप अपनी बाइज को प्लान कर सकते हैं। अब यूरो यूएसडी को स्टडी कर लेते हैं जी। तो यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और कल के पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए मैंने आपको जो डिसीजन पॉइंट बताया था वहाँ से आपको कहा था कि आपको जैसे ही बेरिश इनगल्फिंग नज़र आए आप छोटा सा एसएल ऊपर रखें डिसीजन पॉइंट के, और अपने सेल्स को प्लान कर सकते हैं, और सपोर्ट 1 विल बी योर टारगेट। और एज इट इज़ खूबसूरती से सपोर्ट 1 को इसने रिस्पेक्ट दी और यहाँ से बाउंस बैक हुआ, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। आज का डिसीजन पॉइंट जो है 1.08536 है, इसकी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट इस टाइम बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, और जब जब इस पॉइंट के करीब आती है तो आपने अपनी बाइज को प्लान करना है। कहाँ तक करना है? रेजिस्टेंस 1 विल बी द टारगेट, और अगर इससे नीचे क्लोज लाइन होती है तो सपोर्ट 1 तक हमारा टीपी टारगेट रह सकता है। आप सेल्स को प्लान मत करिएगा डिसीजन पॉइंट से, आप सपोर्ट के लेवल से अपनी बाइज को प्लान करके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप अगर सेल्स में प्लानिंग रखते हैं तो 1.091 विल बी द फर्स्ट पॉइंट जहां से आप अपनी सेल को टारगेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ जी। गोल्ड का डे 1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। एज पर एनालिसिस जो कि मैं बार बार बताता रहा हूँ कि मार्केट एक अजीबो गरीब कन्फ्यूजन के अंदर इस टाइम स्टैंड कर रही है, और इसका मैंने ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट आपको बताया था वो था 2028, और मार्केट इसी के गिर्द फ्लोट कर रही है बार बार। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपनी बुलिश मोमेंटम इस बेरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद जब रिवर्स आएगी तो वहां से हम अपनी बाइज को प्लान करेंगे, और अगर ये बेरिश बुलिश ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक डाउन देती है तो उसके रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। इस टाइम इसके रीटेस्ट पे सेल का सिनेरियो सामने है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट पे इस टाइम मार्केट मौजूद है जहां से मार्केट कहीं भी अपनी डायरेक्शन प्लान कर सकती है। एज पर एनालिसिस सेल ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, तो हम सेल्स को फोकस कर रहे हैं। आई एम विद सेल, और लेकिन फंडामेंटली हमें अपने आप को अपडेट रखते हुए इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, और यहाँ से मार्केट अपने किसी भी ट्रेंड को ट्रेस आउट कर सकती है। तो आज के लेवल्स की तरफ चले जाते हैं इंटरडे के जी। तो इंटरडे लेवल का चार्ट आपके सामने है जो कि M30 पे हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, और इस टाइम मार्केट जो है डिसीजन पॉइंट 2029 से नीचे फ्लोट कर रहा है, और ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो 2028 है, तो उससे भी मार्केट नीचे फ्लोट कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट जब जब आपको मौका दे इस डिसीजन पॉइंट के करीब आने की, और यहाँ से आप अपनी बेहतरीन सेल्स को प्लान कर सकते हैं, और अपना एसएल आप रख सकते हैं 2036 जो कि इस जोन से बाहर है। और अगर मज़ीद आपको ऊपर बुलिश मोमेंटम नज़र आता है तो ऊपर से आप अपनी सेल्स को प्लान करते हुए नीचे ट्रेल करेंगे, जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 2020, और दूसरा टारगेट अचीवेबल जो है वो 2013 का रह सकता है। तो जब जब आपको मौका मिले आप बेहतरीन अपनी सेल्स का इंतखाब इस डिसीजन पॉइंट के करीब करीब रहते हुए कर सकते हैं। तो आज के लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं जी। तो आज के लेवल्स आपके सामने हैं, और एज पर डिसीजन पॉइंट 2029, और एज पर ये ट्रेंड
चेंजिंग पॉइंट जो कि 2028 है, इन दोनों की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट इसके बिल्कुल करीब फ्लोट कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट अपनी जब इस बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी, इसके रीटेस्ट के ऊपर हम अपनी सेल्स को प्लान करेंगे। और जो टेक्निकल एनालिसिस है उस हिसाब से ट्रेंड भी बेरिश है और ये रीटेस्ट अपना कंप्लीट कर चुका है। तो हम इधर से अपनी सेल्स को कहाँ तक प्लान कर सकते हैं? 2017 पहला टारगेट रहेगा आज के दिन, और 2008 का एरिया दूसरा टारगेट रहेगा आज के दिन। ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हैं, और मज़ीद अगर नीचे बेरिश होता है तो 1990 टू 1992 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वही कल वाली रेजिस्टेंस आज भी एग्जिस्ट करती है, 2042, दूसरी है 2050 और तीसरी 2065। आज क्योंकि हाई वॉलेटाइल न्यूज़ है, आप लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड करिएगा, और जिस तरह का आपको मोमेंटम मार्केट दिखाए तो उस डायरेक्शन में रहते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो आप अपने चार्ट्स के ऊपर इसको डेवलप कर लें ताकि बेहतरीन तरीके से आप लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड जर्नी को प्लान करें और प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।